अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। अच्छा भाई, कल कौसर के लिए जस्टिस क्या मांगा, बहुत सी बातें खुलकर सामने आ गई। अब कौसर के लिए हम क्यों जस्टिस मांग रहे हैं, उनके तो अपने भी भाई का चैनल है, तो भाई बहुत सी बातें हैं जिनके आज मुझे जवाब देने हैं और किसी और को भी स्पेशल वाला जवाब देना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिव्यू एंड रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी सीट बेल्ट बांध लें, उसके बाद मेरे अंदाज में जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी इंतज़ार किस बात का है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब आपको नोटिस शायद लेट मिलता हो, लेकिन कुछ लोग हैं भाई जो हमारी लाइफ को, हमारी वीडियो को बड़े गौर से देखते हैं और फिर रिएक्शन पर अपना रिएक्शन देते हैं। मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उन्हें लगता है कि शायद हम लोग यहाँ पर झक मारने के लिए आते हैं। तो भाई हम झक मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते हैं, यहाँ पर हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आते हैं, जिसकी बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है। जवाब तो उनके पास होता नहीं है। मतलब अगर आप कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तमीज़ के दायरे में रहकर उसका जवाब भी दिया जा सकता है, लेकिन जवाब हो तो तभी देंगे ना। बस गला फाड़ के भा 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 करके चले जाना होता है, मतलब कोई सर पाँव नहीं होता है बात का। और फिर आगे से कहते हैं हम तो बात करके साइड पर हो जाते हैं, हम तो अपना रिव्यू एंड रिएक्शन देते हैं। अच्छा जी, अपने अंदाज में किसी को जवाब देने से पहले मैं बड़ी यूट्यूबर की बात कर लूँ, उनका कल व्लॉग नहीं आया। भाई बहुत सी वजूहात हो सकती हैं ना कि उनका व्लॉग नहीं आया। हो सकता है कि उन्होंने शूट ना किया हो, जैसे वो एक दिन में 2-2 व्लॉग शूट करके पोस्ट कर रही थी। हो सकता है कि जितने भी उन्होंने शूट करके रखे हों वो ख़त्म हो गए हों, या हो सकता है कौसर के साथ बैठकर न्यू स्क्रिप्ट लिखा जा रहा हो। भाई उनको भी तो वापस गाँव भिजवाना है, खुद उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना है, तो अब कोई तो तरीकाकार इन लोगों ने बनाना ही है। अब 2-3 दिन से कौसर की बदतमीजियाँ दिखा रहे हैं, उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं कि वो कितनी बदतमीज़ बदमिजाज किस्म की खातून है। अब इससे भी ज़्यादा बदतमीज़ उसे नहीं दिखा सकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम वापसी नामुमकिन हो जाएगी, फिर लोग एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा बदतमीज़ भी नहीं दिखाना है। तो मुझे लगता है कि किसी नई प्लानिंग प्लॉटिंग पर काम हो रहा होगा, क्योंकि कंटेंट तो इनके पास आजकल वैसे भी नहीं है, सिवाय ये कि पराठे बना लिए, पैनकेक बना लिए, या फिर डायबिटिक दादा अमीन को रूह अफ़ज़ा पिला दिया। मतलब इसके अलावा तो आजकल कोई कंटेंट नहीं चल रहा। तो मार्केट में कुछ तो न्यू लॉन्च करना है ना, तो हो सकता है उसी की तैयारी में लगे हो। तो टेंशन न लें, वापस आ जाएंगी। यूट्यूब छोड़कर ये लोग कहीं नहीं जाते, यूट्यूब ही इनका रोजी रोटी का अड्डा है। यहाँ पर आकर झूठ नहीं बोलेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करेंगे तो कमाएंगे कहाँ से? बाकी हुनर तो इनको आते ही नहीं है। हस्बैंड को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की आदत पड़ चुकी हुई है, तो वो भी ज़रा अपने आपे से बाहर होते जा रहे हैं और दूसरी बेगम को हर वक्त बेइज्जत करवाते रहते हैं। तो खैर जी, दूसरी बेगम को बेइज्जत करवाने पर मैंने कल लाइव लगाई थी और एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था, जिस पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ। बिल्कुल जी, उनका एतराज़ करना सर आंखों पर। आप एतराज़ करें, एक बार छोड़ें 100 बार एतराज़ करें, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि ये सारी अक्लमंदाना बातें आपको हमारी बार में याद आती हैं। बड़ी यूट्यूबर के फेस पर तो आज तक सज्जू मियां ने कैमरा रखकर उसकी बदतमीजियाँ नहीं दिखाई, लेकिन कौसर की दिखा रहे हैं। इस बात का आपके पास कोई जवाब है? इनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि कौसर सेकंड वाइफ है, तो उसका दुनिया में कोई मकाम ही नहीं है, उसकी कोई हस्ती ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गालियों के लिए। अच्छा भाई, मेरे कल के रिएक्शन के बाद और मेरी लाइफ के बाद एक खातून ने वीडियो बनाई है जो खुद झूठी कस्में खाने में एक्सपर्ट है, और उन्होंने जो वीडियो बनाई ना, उसको सुनकर मेरी हंसी नहीं रोक रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा खुशफहमियाँ, इतनी खुशफहमियाँ। मुझे लग रहा है कि उन्होंने वीडियो जो है ना वो रात को नींद में बनाई होगी, या फिर उनकी याददाश्त चली गई होगी, उन्हें शॉर्ट मेमोरी का मसला होगा, वो तो कई बातें ही भूली बैठी हुई थी। अच्छा भाई, वो कहती हैं कि भाई किसी को बहुत मसला हुआ है, वो कौसर को जस्टिस दिलवाने के लिए जा रहे हैं कि कौसर का चैनल आ जाए। तो भाई कौसर के भाई का चैनल है, वो जब अपने भाई के चैनल पर आती है तो तब तो उसके भाई को व्यूज़ नहीं पड़ते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, इतना लॉजिकल पॉइंट दिया, लेकिन इसका जवाब है मेरे पास ना, और वो ये कि मैंने कल ही अपनी लाइव में और अपनी वीडियो में मैं इन्हें कह दिया था कि कौसर के तो भाई और बाप होने के बावजूद भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी बहन और बेटी का सौदा कर दिया हुआ है। वो अगर अपने चैनल पर अपनी बहन या बेटी को दिखाते भी हैं, वो भी गूंगी कौसर को ही दिखाते हैं, जो या तो खेतों में काम कर रही होती है या फिर मिट्टी के चूल्हे के गिर्द बैठकर खाना बना रही होती है। मतलब वो जितनी साजिद की वीडियो में कठपुतली होती है ना, उतनी वो अपने भाई की वीडियो में भी कठपुतली होती है। भाई पैसे लिए जाते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कौसर भी इन्हीं का हिस्सा है, उसको मालूम है कि भाई मेरे बाप भाई ने जो फैसला कर लिया मैंने उसी के मुताबिक चलना है।
तो वो उसी के मुताबिक अपनी एक्टिंग कर रही है। अगर उसे गालियाँ पड़ती हैं या उसको ट्रोल किया जाता है तो सब कुछ मालूम होने के बावजूद वो गुस्सा तो दिखा सकती है, लेकिन वो भाग कर कहीं पर भी नहीं जा सकती है। मैं जानती हूँ कि मेरी ये डिमांड गलत है कि भाई कौसर को चैनल बना कर दिया जाए, क्योंकि भाई अगर उसको चैनल बना कर भी दे दिया तो उसको ऑपरेट कौन करेगा, सज्जू मियाँ या फिर बड़ी यूट्यूबर। तो सीन्स वही आएंगे ना जो वो लोग चाहेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये डिमांड इसलिए की थी कि जब इनके ख़ानदान में हर छोटे का, हर बड़े का, हर बूढ़े का, हर जवान का, औरत का चैनल हो सकता है तो फिर कौसर का चैनल क्यों नहीं हो सकता है। अब इतनी हेजिटेशन क्यों है, किस बात का खौफ है? इस बात का ना कि एडिटिंग तो ये लोग करके देंगे, लेकिन किसी दिन उसका मीटर घूम गया और वो लाइव लगा कर बैठ गई, या फिर उसने अपनी मर्जी से कोई वीडियो पोस्ट कर दी तो इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, या फिर कैमरा घुमाते घुमाते इनसे एडिटिंग ठीक ना हुई और कोई क्लिप उसमें आ गया तो तब भी इनकी ही पकड़ हो जाएगी। इसीलिए तो चैनल नहीं बना कर दे रहे ना, तो चले जी ना बना कर दें चैनल। लेकिन एक औरत को दूसरी बीवी के नाम पर भी बेइज्जत ना करें, अपने कमेंट सेक्शन में आने वाले व्यूअर से उसे गालियां ना पढ़वाएं। ये एक औरत की तौहीन है, ये दूसरी बीवी की तौहीन है, और दूसरी बीवी होना कोई जुर्म नहीं है। इस्लाम ने सेकेंड मैरिज की इजाज़त दी है, तो अगर इजाज़त दी है तो उस इजाज़त का मजाक ना बनाया जाए। एक मर्द अपनी बीवी का लिबास होता है, उसकी इज्जत करना उस शोहर पर फ़र्ज़ होता है। ये कौन सा फ़र्ज़ वो निभा रहा है? कभी उसने अपनी बीवी के चेहरे यानी कि बड़ी यूट्यूबर के चेहरे पर इस तरह ले जाकर कैमरा रखा है? वो तो इतना डरपोक है, इतना डरपोक है कि उसको तो अपनी फ़र्स्ट वाइफ को दिखाने की इजाज़त नहीं है, तो वो कैसे जाकर सेकंड बेबी के मुंह के ऊपर कैमरा ले जाकर रख देता है। और ये इतराज़ सिर्फ हम ही नहीं करे, खुद आज इनकी अपनी जेठानी साहिबा, जिसको बड़ी यूट्यूबर ने अपने साथ बड़ा रील्स में लिया था और शादी में वो उनके साथ पेश थी, और फिर इनको घर भी बुलाया जा रहा था, हर मशवरा इनके साथ किया जाता है। वो खुद कह रही हैं कि साजिद भाई अच्छा नहीं करते हैं, वो उनको मालूम है कि कौसर गुस्से वाली है, तो इस तरह लोगों से उसे बेइज्जत ना करवाएं, इस तरह जाके एकदम से उसके मुंह के आगे कैमरा ना कर दिया करें। लोग उसे गालियां देते हैं, तो ये कैसा शोहर है जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करवा रहा? इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो आप कहती हैं कि मैं तो पॉइंट पे पॉइंट रखती हूँ, उसके बाद मैं साइड पर हो जाती हूँ। ना जी ना, आप साइड पर नहीं हो जाती। और हाँ, आप क्या कह रही थी कि हमें सलमा ने डिसऑन कर दिया था, उसके बावजूद भी हम बोल रही हैं, तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अगर हमें सलमा ने डिसऑन किया था ना तो बड़ी इज्जत के साथ, बड़े वकार के साथ शुक्रिया अदा करके डिसऑन किया था। वो भी कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि उन्हें डिसऑन करना पड़ा, वरना उन्होंने नहीं करना था। और बाकायदा उन्होंने मस्जिद नबी में जाकर हमारे लिए कुरान पाक भी रखे थे, जिस पर हम उनके मशकूर भी हैं। लेकिन आपके साथ क्या हुआ था? हैं वो झूठी कसम वाली बाजी, आपके साथ क्या हुआ था? आपके साथ तो ये हुआ था कि बड़ी यूट्यूबर ने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार हाथ जोड़ के कहा था मेरी जान छोड़ दो। मतलब कि वो इतनी तंग आ गई हुई थी कि उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कर कहा था मेरी जान छोड़ दो, मेरा तो दिल दुखी कर दिया तुम लोगों ने। और आप क्या कह रही थी? आपकी लाइव में आकर उन्होंने कमेंट किया था। बड़ी भोली आप, बड़ी भोली आप। उन्होंने ये जो गलती की थी ना, अपनी वीडियो में उन्होंने बाकायदा लिख कर लगाया था कि फ़लाँ की लाइव में जाकर मैंने गलती कर दी। एक बार नहीं, 2-3 बार उन्होंने कहा भाई मैंने लाइव में जाकर गलती कर दी। हाँ, अगर अब आपके पीछे पीछे राब्ते हो चुके हुए हैं, और जैसे कि आप लोग कहते थे कि हमारे कभी पर्सनल में राब्ते नहीं हुए, और पर्सनल में उन्होंने आपको क्लियर किया या आपने ब्लैकमेल किया, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। अपने डिसऑन होने को हमारे डिसऑन होने के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिएगा। आप कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आपसे तो हाथ जोड़कर जान छुड़वाई गई है। और फिर आप क्या कह रही थी कि आपका काम तो रिएक्शन देना है, आप तो ज़्यादा बातों में घुसती नहीं है, बस रिएक्शन देकर साइड पर हो जाती हैं। नोटी लेडी, आपके लिए तो भैया बहुत कुछ सामने लेकर आ चुकी हुई है। वो हाजरा याद है ना, वो झूठी कसम वाली हाजरा? हाँ हाँ, याद आ गई, बिल्कुल बिल्कुल वही वाली हाजरा जो रात को दावे कर रही थी कि भाई वो तो बड़ी यूट्यूबर से बड़ी ही मोहब्बत करती हैं, कि भाई उनकी सपोर्ट से वो पीछे नहीं हट सकती। बिल्कुल जी, मत हटे। हमने कब कहा है कि आप पीछे हटें? लेकिन मुझे वो कुछ लाइव्स याद आ रही थी जहाँ पर बड़ी यूट्यूबर को लेकर इंतहाई गंदा बोला जा रहा था, लेकिन ये खामोश थी। और ख़ुद भी बिया ने इनके बारे में बहुत कुछ बताया है ना, कि क्या कुछ ये पीछे करती रही हैं, यहाँ तक कि पीछे पीछे ये बड़ी यूट्यूबर पर भी दबाव डालती रही हैं, अपनी लाइव में बैठकर रोती रही हैं कि हाय मिन्नू आके क्लियर करो, हाय मिन्नू आके क्लियर करो। वो वफादारियों की
बातें कर रही है, वैसे वफादारी इन पर सजती ही नहीं है। जो अपनी कंट्री के साथ वफादार ना हो, जो दूसरे मुल्क में जाकर असाइलम भीख में लेकर बैठी हो, वो वफादारियों की बातें करते हुए अच्छी नहीं लगती। अब ये तो हरगिज मत कहिएगा कि बिया ने ये झूठ बोला है कि आप असाइलम लेकर बैठी हुई हैं। केस बीबी की जो वॉइस लीक हुई थी, आपने तो उसे डिनाई ही नहीं किया, जिसमें वो कह रही हैं कि भाई तुम बिल्कुल इस बात का जिक्र मत करना कि तुम असाइलम लेकर बैठी हुई हो। बस ये कह देना कि भाई मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है और केस करवा दो। असाइलम वाली बात तो 16 आने पक्की है। रात को एकदम से बड़ी यूट्यूबर की इतनी मोहब्बत जाग गई, इतनी मोहब्बत जाग गई, कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब मैंने वीडियो पर एक बार फिर से गौर किया तो मुझे समझ में आ गया कि असल में बड़ी यूट्यूबर की सपोर्ट पर ही तो ज़रा तगड़े व्यूज़ पड़ते हैं। वैसे भी व्यूज़ पड़ रहे थे लेकिन तगड़े नहीं पड़ रहे थे, तो बड़ी यूट्यूबर पे बात करके उनके हक़ में पुरज़ोर आवाज़ उठा के, मतलब गला फाड़ के आवाज़ उठा कर, तो ज़रा व्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं। और फिर साथ ही मासूम बनने की भी अदाकारी चली। मैं तो अपना रिव्यू एंड रिएक्शन देकर साइड पर हो जाती हूँ, मुझे तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों की लाइव्स भी देखती हैं, वीडियोस भी देखती हैं और फिर उस पर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके भाई मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देकर साइड पर हो जाती हूँ। तो बस इसे भी फिर मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा और बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि आपके लिए मुज़रे सेहत भी हो सकता है। बस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को पॉइंट ऑफ व्यू की हद तक रखिएगा, दिल कुर्ते पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सोच रही होंगी कि भाई मैंने आपके रिएक्शन को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को पॉइंट ऑफ व्यू ही क्यों नहीं रखा, उस पर मैं क्यों रिएक्शन देने के लिए आ गई हूँ। तो भाई अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालें। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इख्तलाफ किया, क्योंकि आप बोलती हैं झूठ। रिएक्शन में अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना होता है ना, तो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया करें, लोगों को मिसलीड मत किया करें, झूठ मत फैलाया करें। आप बड़ी यूट्यूबर की कितनी सगी हैं वो तो हम लोगों को भी मालूम है कि वो हाथ जोड़ जोड़ कर कहती रही मेरी जान छोड़ दो, बल्कि वो तो ये भी कह के गई कि आप लोगों से तो मेरे हेटर्स अच्छे हैं जिन्होंने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। भाई आप लोगों ने तो सपोर्टर होकर बैक एंड पर बैठ कर क्या क्या कुछ नहीं बोला, क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगा छोड़े, जो हम लोगों ने नहीं लगाए वो तो आप लोगों ने लगाए। और दूसरा आप क्या कह रही हैं कि जो हेटर्स हैं ना वो नफरत करते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं। खुदा की पनाह बंदी, हम इल्ज़ाम कहाँ लगाते हैं, हम तो वीडियो टू वीडियो रिएक्शन दे रहे होते हैं। जो चीज़ें हमें वीडियो में नज़र आती हैं हम वही बताते हैं यहाँ पर आकर। आपकी तरह नहीं है कि ख़ुद तो बड़ी यूट्यूबर के लिए आप 4 गवाहान मांगते थे, लेकिन सलमा पर ट्यूबवेल का इल्ज़ाम भी आप लोगों ने लगाया, उसके पिंक सोफ़े, पिंक नाइटी के पीछे पड़ गए, क्या क्या कुछ ला कर नहीं रखा। आपकी तो कुछ वॉइसेस मेरे पास भी हैं जिनमें आप गला फाड़ फाड़ कर सलमा पर, उसकी बेटियों के ऊपर Z वाला टैग लगा रही हैं। तो आपने तो रिएक्शन कभी दिया ही नहीं, आपने तो हमेशा गंदगी गलाजत आकर यहाँ पर रखी है, उसको आप पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हैं कि भाई ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो क्या हुआ, इसके लिए आपने इतनी वफादारियाँ दिखा दी, उसने भी आपको हरी झंडी दिखा दी कि चलो निकलो यहाँ से। उनका क्या गया, लेकिन आपकी तो पिक्चर तक सामने आ गई, आपका तो कितना कुछ सामने आ गया, आपकी झूठी कस्में भी सामने आ गई, आप हाजरा हैं ये भी सामने आ गया, आप असाइलम है वो भी सामने आ गया। तो खैर जी, रात को इन्होंने अपनी वीडियो में मुझ पर एक और झूठा इल्ज़ाम लगाया कि भाई मैं तो बड़ी यूट्यूबर के हस्बैंड की शादी को मानती नहीं थी और मैं कहती हूँ कि अरशद जो है वो कौसर का हस्बैंड है। जी मुझे याद है कि स्टार्ट में मैंने नहीं माना था कि भाई कौसर की और साजिद की शादी हुई है, क्योंकि जिस तरह से निकाह नामे में 26 साल के साजिद को दिखाया जा रहा था, 20 साल की कौसर को दिखाया जा रहा था। भाई मैं तो फिर कहीं ना कहीं पे बाद में मान गई, वो जो एक फेक और टेम्पटेड निकाह नामा था उसको देखकर मैं मान गई कि निकाह हुआ है। और कल जब आपने मेरी लाइव सुनी ना, तो मुझे लग रहा है कि आपने आंखें खोल कर कान बंद करके सुनी, कि जिसमें मैं ये कह रही हूँ कि भाई ये निकाह जो था वो हुआ है। और एक आदमी जो पूरी दुनिया के सामने एक औरत को अपनी बीवी कह रहा है तो उसकी बीवी है। तो भाई मैंने स्टार्ट में अगर मुखालफत की थी ना, तो बाद में मैं मान भी गई थी। तो मेरी स्टार्ट की वीडियोस से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन आपके लिए ज़रूर एक चैलेंज है कि जाएँ कोई ऐसी वीडियो, कोई एक ऐसा क्लिप आपको, आपकी जितनी चाहने वाली हैं, जितनी आपकी सपोर्टरान हैं, जितनी आपके आजू बाजू में आपकी चेलियाँ चपाटियाँ हैं, उन सबको जाकर ये एक चैलेंज मेरा दे दीजिएगा कि कहीं ये बात साबित कर दें कि मैंने ये वर्ड बोला हो कि कौसर साजिद की नहीं बल्कि अरशद की बीवी है। मैंने तो ये वर्ड कभी बोला ही नहीं है। मैंने तो बल्कि कितनी बार अपनी लाइव में लड़कियों से लड़ाई की है कि खुदा का नाम लो, जो निकाहनामा सामने आया उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं।
उनका निकाहनामा मौजूद है, बेशक उसका के नाम पर ID कार्ड नहीं बना हुआ, उसके नाम पे पासपोर्ट नहीं बना हुआ उसका, और ये कैसी बीवी है जिसको अपने बाप के घर जाकर छोड़ देते हैं और 13 साल मोहब्बत का रोना रोया जाता है। तो ये कोई 13 साल मोहब्बत नहीं थी भाई, वॉइसेस सामने आई थी। कौसर के वालिद की वीडियो से आप कैसे डिनाई कर सकेंगी कि जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो भाई बड़ी यूट्यूबर खुद रिश्ता लेकर आई थी, उन्होंने अपने शोहर की शादी खुद करवाई थी और फिर उनका वो इजाज़तनामा जिस पर आपकी मुर्शद ने आकर अपनी वीडियो में कहा कि भाई जब घर के कागजात दस्तखत करवाए जा रहे थे तो उसमें मुझसे रख कर ये दस्तखत करवा लिया गया और ठीक है मैंने उनको इजाज़त दे दी। भाई उन्होंने अपनी वीडियो में आकर खुद कहा है और ख़ुद आप फातिमा के अगेंस्ट होकर खड़ी हो गई कि जी फातिमा ने तो अपने शोहर को शादी की इजाज़त दी थी इसलिए हम उसके साथ स्टैंड नहीं करेंगे। लेकिन आपकी बड़ी यूट्यूबर ने भी तो इजाज़त दी थी, लेकिन उसके साथ तो आज तक आप स्टैंड कर रही हैं। क्यों स्टैंड कर रही हैं? इसीलिए कर रही हैं ना क्योंकि वहाँ से आपको डॉलर्स मिलते हैं। फातिमा के नाम पर आपको ज़्यादा अच्छे डॉलर्स नहीं मिलेंगे, फिर आपको लगेगा कि फातिमा जिसके आपसे कुछ ही ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे वो ज़्यादा हाइट पर चली जाएगी, तो वो चीज़ आपसे बर्दाश्त ना होती। लेकिन चूँकि बड़ी यूट्यूबर के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हुए थे, उनको व्यूज़ अच्छे पड़ रहे थे, तो उनको सपोर्ट कर कर आपको फ़ायदा मिल रहा था, तो वहाँ पर बोलना आपकी मजबूरी ज़रूर बन गया था, वरना तो आप इनको भी सपोर्ट ना करती। तो कौसर वाले मामले में मैंने आज तक ये बात कहीं पर भी की है तो जाएं साबित करके दिखा दें। अगर आपने ये बात साबित कर दी कि मैंने कहीं मेरे अल्फाज मेरी आवाज़ में ये मैंने कहा हो कि भाई कौसर जो है वो साजिद की नहीं अरशद की बीवी है, तो मैं आपको मान जाऊँगी कि आप सच बोल रही हैं। लेकिन ऐसी वॉइस आपको कभी कहीं पर मिलेगी ही नहीं जहाँ पर मैंने तो कभी ऑफ कैमरा भी बात किसी को नहीं की। मैं तो ऑफ कैमरा भी लोगों को यही कहती हूँ कि कौसर साजिद की ही बीवी है। बेशक ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर हुई है, यहाँ पर कौसर के वालिद को पैसा दिया जा रहा है और ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं, सभी लोग आपस में मिले हुए हैं। 2 दिन पहले की वीडियो के अंदर कौसर अपने शोहर को उड़ उड़ कर पढ़ रही थी और कल या परसों की वीडियो में वो बड़ी यूट्यूबर के सामने ऐसे दांत निकाल कर खड़ी थी, ऐसे गले मिल रही थी उनसे। तो भाई ये सभी आपस में एक हैं। जहाँ तक बात आ जाती है, आपने ये कहा कि भाई वो बड़ी यूट्यूबर उनको अपनी वीडियो में दिखाती है, तो बड़ी यूट्यूबर को व्यूज़ जो है ना वो कौसर की वजह से नहीं अपनी वजह से पढ़ते हैं, तो उनके भाई को क्यों नहीं पढ़ जाते? तो ज़रा पीछे जाकर बड़ी यूट्यूबर की वीडियोस देख लें जिनमें कौसर का टाइटल थंबनेल नहीं होता है, तो वहाँ पर उनके व्यूज़ कितने होते हैं, और फिर जिनमें कौसर और उनके बच्चे का थंबनेल होता है, टाइटल होता है, तो वहाँ पर ज़रा व्यूज़ मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। आप मुझे लगता है होमवर्क करके नहीं आती हैं, ज़रा होमवर्क करके आया करें। रिव्यू और रिएक्शन देना इतना आसान नहीं होता है, अपने होमवर्क को ज़रा पक्का करके आया करें तो आपको भी लॉजिक्स नज़र आएंगी। और हाँ, ज़रा आंखों पर से ये सपोर्ट की पट्टी उतार कर देखिएगा ना तो बहुत कुछ नज़र आ भी जाएगा। नज़र आ भी रहा हो तो क्या बात है, आपने फिर आंखों पर पट्टी बांध लेनी है कि नहीं जी हम तो एक्स सपोर्टरान हैं धुतकारे हुए, हम तो फिर भी पीछे जाएंगे, हम तो धक्के से सपोर्ट करेंगे। तो चलें भाई, कैरी ऑन, आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करते रहें। हम कौन होते हैं आपको डिक्टेट करने वाले या मना करने वाले? तो भाई आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें। बाकी जी इसके बाद अगर आप मेरे पर रिएक्शन देती हैं या मेरा नाम खट्टी मीठी रखती हैं, मीठी खट्टी रखती हैं, कड़वी कड़वी रखती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कहती रहें। बिया जो कुछ आपके कह के गई हैं, ज़बरदस्त कह के गई हैं, बिल्कुल एक एक बात आपके लिए सच कह के गई हैं। आज मैं बिया की बातों पर पूरा पूरा यकीन करती हूँ। और फिर इसके बाद आप मेरे लिए जितना मर्ज़ी बोलती रहें, जितना मर्ज़ी बोलती रहें, आज के बाद आप इग्नोर मूड पर हैं। मैंने आपको जवाब नहीं देना क्योंकि आप सिर्फ झूठ बोलती हैं। बाकी जी मैंने अपने अंदाज़ में जो जवाब दिया उसमें अगर आप लोगों को कहीं हर्ट हुआ है या बुरा लगा है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मुझ पर झूठ बांधा जाए ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और इन खातून ने रात को बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की तो इनको जवाब देना बनता था। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।